Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8 local government. लास्ट टॉपिक में हमने 74 अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा था. तो 74 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, 3 टीयर्स के अकॉर्डिंग क्या है, इनको म्यूनसिपलिटीज़ को डिवाइड किया गया है. तो सबसे जो हमारे स्मॉल सिटीज़ होते हैं उनके अंदर म्यूनसिपल कमेटी काम करती है. उसके बाद क्या है, म्यूनसिपल काउंसिल काम करती है, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है, सिटी काउंसिल जिसको बोल देते हैं मध्य वाली को. तो ज़्यादातर आपको क्या म्यूनसिपल कमेटी के बारे में सुनने को मिलता है, या सीधा म्यूनसिपलिटीज़ भी इसको बोल देते हैं. कॉर्पोरेशन होता है वो बड़े शहरों के अंदर, बिग सिटी के अंदर है, जैसे कि बम्बई है, दिल्ली है, लखनऊ है, इस तरह से उन सिटीज़ के अंदर है जो बड़े महानगर हैं. तो म्यूनसिपल कमेटी के बारे में ये लगभग तीनों ही क्या एक जैसे, थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके सिटी के अकॉर्डिंग या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया है. बाकी अगर इनके वर्क है, सोर्सेज ऑफ इनकम है, लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं. तो तीनों सेम है. अगर आप एक कर लेते हो तो बाकी इजीली लिख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस करके. तो आपके सिलेबस में म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में दिया गया है, सिटी काउंसिल के बारे में नहीं दिया जाता. तो फर्स्ट है हमारा म्यूनसिपल कमेटी. तो इंडिया के अंदर जो 20,000 यानी इससे मोर पॉपुलेशन वाले जो सिटी हैं, बिग सिटी हैं, उनके अंदर क्या है, म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई है. यानी उन शहरों के अंदर क्या है जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पर क्या है, म्यूनसिपल कमेटीज बनाई गई है. तो इंडिया के अंदर लगभग क्या है, 1600 के आसपास, 1600 के आसपास क्या है, म्यूनसिपल कमेटीज़ काम करती है. हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 56 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं. फर्स्ट है कंपोजिशन. कंपोजिशन क्या है, यानी रचना, यानी संख्या. तो ये क्या होती है, अलग अलग है. यानी कि मान लो कि हिसार क्या म्यूनसिपल कमेटी है, तो वहाँ की क्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है. तो ये क्या है, जैसे हिमाचल प्रदेश के हर सिटी के अंदर क्या है, 7 टू लेकर के 19 तक लिखा गया है. तो इसी तरह से लगभग इन्हीं के पास है, किसी में 18 है, किसी में 17 है, किसी में 13 है. तो यही क्या है, इनकी कंपोजिशन होती है, रचना होती है. नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन वही इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ के पद पर, वो गवर्नमेंट का कोई भी लाभ का पद है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह है, तो उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए. अगर वो है तो उसको क्या है, रिजाइन देना पड़ता है मेंबर बनने के बाद. तो ये इसके अलावा आप पागल व दिवालिया या किसी तरह की आजकल क्या कंडीशन लगाई गई कि 10 ईयर्स से ज़्यादा क्या है, जेल वगैरह भी उसको ना हो, पुनिशमेंट ना मिले हो, इस तरह की कंडीशंस भी क्या है, लगाई गई है. टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स का टेन्योर. इंडिया के अंदर तकरीबन हर के लिए क्या है, 5 ईयर्स का टेन्योर है, सिर्फ राज्यसभा मेंबर्स को छोड़ करके. प्रेसिडेंट या चेयरमैन. जो म्यूनसिपल कमेटीज होती हैं वो अपने में से क्या है, 2 मेंबर्स को क्या है, चेयरमैन, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन, यानी सीनियर या जूनियर बोलते हैं इसको, चेयरमैन इलेक्ट करती है. वो अपने में से जो मेंबर इलेक्ट होकर के जाते हैं, मान लो हिसार से क्या है 15 मेंबर्स इलेक्ट होकर गए हैं, तो वो 15 मेंबर्स अपने में से एक को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन क्या है, इलेक्ट करेंगे. यानी एक को सीनियर प्रेसिडेंट, एक को जूनियर प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है सेक्रेटरी. तो इसके अलावा क्या है, एक सेक्रेटरी या सचिव भी होता है. सचिव होता है वो फिक्स सैलरी के ऊपर होता है और म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा ही क्या है, इलेक्ट किया जाता है. और जो बिग म्यूनसिपल कमेटी यानी जो बड़ी है, वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है जिसको सेक्रेटरी से ज़्यादा पावर दी जाती है. तो वो जहाँ पर देख रेख गया, सेक्रेटरी से ज़्यादा क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है. तो परमानेंटली अगर बाहर काम करना हो, म्यूनसिपल कमेटी का कोई जो काम करना हो, वो सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही काम करता है. जहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है वहाँ पर सेक्रेटरी काम करता है, नहीं तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही काम करता है. इसके अलावा अनेक पद है, जैसे कि इंजीनियरिंग का है, हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का है, ये भी क्या है, इसके अंदर कुछ अन्य ऑफिसेज होते हैं, अन्य पद होते हैं. नेक्स्ट है फंक्शन एंड पावर्स. जिस तरह से क्या है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, उनके फंक्शंस है, उसी तरह के इनके फंक्शंस हैं. सैनिटेशन यानी सफाई वगैरह का काम करना, पब्लिक हेल्थ का काम करना, रोड्स एंड ब्रिज बनवाना, एजुकेशन को प्रमोट करना, यानी स्कूल वगैरह की व्यवस्था करना, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सिस्टम को देखना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखना, डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना अपने सिटी के अंदर, यानी उन सब को देखना. किलिंग मैड्स डॉग्स विल्ड एनिमल्स, यानी अगर शहर के अंदर क्या है, किसी तरह के कोई जंगली पशु का आगमन हो जाता आ जाता है, या मैड डॉग्स वगैरह है, उनको मरवाने का काम भी क्या है, ये सारे के सारे फंक्शन म्यूनसिपल कमेटी करते हैं. यही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं, वो नगर अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर होते हैं. इनके अलावा उनका लेवल चेंज होता चला जाता है. सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, जिस तरह से पंचायत के हैं उसी तरह से. तो फर्स्ट है आपका ऑक्टेज यानी चुंगी कर. ये पंचायत वगैरह
उनके अंदर नहीं होता, ये शहरों के अंदर ही ज़्यादा मिलता है चुंगी कर जो होता है। तो नगर पालिका अपनी इनकम के लिए जो मुख्य साधन माना जाता है वो क्या है, ऑक्टेरियस होता है। तो ये क्या है, वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैक्स है। मान लो किसी शहर के अंदर जो वस्तुएं आ रही है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसके। इसके अलावा हाउस टैक्स लगा सकती है अपने शहर के मकानों के ऊपर, जो रिहायशी इलाके हैं उनसे लाइसेंस फीस ले सकती है, यानी लाइसेंस बना दिया, मतलब वहाँ पर कोई ऑटो वगैरह रिक्शा वगैरह चलते हैं तो उनका लाइसेंस रखने के लिए टैक्स लगा दिया जाता है। टोल टैक्स भी लगा सकती है किसी पुल ब्रिज के ऊपर वगैरह, या शहर के अंदर से कोई रोड वगैरह जा रहा है तो उसके ऊपर टोल टैक्स लगा सकती है। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स लगा सकती है जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके ऊपर। प्रोफेशनल टैक्स भी लगा सकती है, यानी व्यापार और व्यवसाय के ऊपर क्या है किसी तरह का टैक्स लगा सकती है, उनसे इनकम ले सकती है। इंटरटेनमेंट क्या है, टैक्स लगा सकती है। गाँव मतलब शहर के अंदर कोई सिनेमा वगैरह है, थिएटर्स है, या किसी तरह का मेला वगैरह लगाया जा रहा है, या किसी तरह का मतलब बिग बाज़ार लगाया जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा करके भी क्या है म्युनिसिपल कमेटी अपने क्या है इनकम को बढ़ा सकती है। एनिमल टैक्स लगाए जाते हैं शहरों के अंदर, वैसे तो पशु कम है लेकिन पशु वगैरह या जो डायरी वगैरह होती है उनके ऊपर एनिमल टैक्सेस लगा करके क्या है टैक्स किया जाता है। इनकम टैक्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी, इसकी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है म्युनिसिपल कमेटीज़ की, तो उस प्रॉपर्टी को क्या है या तो रेंट के ऊपर दे दिया जाता है तो उसके ऊपर या टैक्स लगाए जाते हैं। जो वहाँ पर क्या है किसी तरह की फेरी लगाता है, किसी की तरह की शॉप्स खोलता है तो इस तरह के उन टैक्सी से भी इनकी इनकम होती है। कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं यानी ठेके वगैरह दिए जाते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, या फाइन्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या है उनसे भी क्या है उनकी इनकम होती है। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड। तो मेन जो इनकम होती है चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, ब्लॉक समिति की हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट आते हैं वो होती है। ये ग्रांटीज क्या समय समय पर अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग क्या है पास होते हैं। तो ये ग्रांट्स ही क्या है वो इनको खर्च करने होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो ये हमारा क्या है म्युनिसिपल कमेटीज़ है, उसके कंपोजिशन के बारे में, क्वालिफिकेशन, टेनर, उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उसके फंक्शन और सोर्सेज ऑफ इनकम। इसको आप 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, या इसमें 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है कि टेन्योर क्या होता है, या हरियाणा के अंदर क्या है कितनी म्युनिसिपल कमेटीज़ हैं, या उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है 2 मार्क्स के अंदर, या उसके कोई 2 फंक्शन बताओ, या 4 मार्क्स के अंदर क्या है उसके सोर्स ऑफ इनकम बताइए। तो इस तरह से आप इसके अंदर से भी अलग अलग क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हो। ओके, थैंक यू।